औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालू CNP तो। दोस्तों तुहाडे नाल गपशप लाउंदे रहीदा। अज जिहड़ी गल मैं करनी चाह रहा वो मौजू है आइनी तरमीमा, आइन और आइनी तरमीमा। किसी मुल्क का कानून या आइन उस मुल्क का फेस हुंदा वे, उस मुल्क का चेहरा हुंदा वे, उस मुल्क के लोगों के सोचां का इजहार हुंदा वे। भुट्टो साहब ने तमाम मैंबर असैंबली खा वो किसी भी पार्टी के सन, हज़ब इख्तलाफ च जिन्नी भी पार्टी सारियां नाल मिला के बड़े मुश्किल हालात च गुजरद्या होया 1973 दे विच ये आइन पास किया, जिहदे विच बड़े अच्छी चीज़ां भी ने, लेकिन ये अपनी जगह कुछ हकायक भी ने कि वक्त के नाल नाल कुछ कुताहियां या कुछ कमियां महसूस होंदियां ने अगर कानून साजी च, तो उन्होंने थोड़ा बहुता पलक लोक पलक संवार के या तब्दील करके उन्होंने मौका माहौल के मुताबिक या जड़ा होने की जरूरियात उहदे मुताबिक तब्दीली कर लेंदे ने। 1973 दे विच जनाब भुट्टो साहब ने 2-3 बड़ा टाइम लगा के अगर तब्दीलियां बाद उन्होंने भी कीतियां ने, यानी आइन जिस वे पास हो गया, बन गया, इंपोज हो गया या इंपैक्ट आ गया, उस तो बाद भी भुट्टो साहब ने भी अगर थोड़ी तब्दीलियां की, लेकिन क्योंकि कोई भी प्रोसैस कर रहा हो ना बंदा, उस कमी बेशी जी होंगी है उन्होंने बेहतर किया जा सकता। लेकिन उन्होंने तो बाद बहुत सारिया तब्दीलियां आईयां जो भुट्टो साहब का तख्ता उलट के मोहतरम जियाउल हक साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने लिया के उस आइन नूं बहुत ही तब्दील कर दिता। 16वीं तरमीम खसूसी तौर पर मेरा ख्याल उन्होंने ही पैदा करता, या 15वीं तरमीम च बहुत सारी तरमीम आंदियां ने, 10, 12, 14 तरमीमां चाहिए ने, जिहदे विच उन्होंने अपने आप को सदर भी बनाया, अपने आप को चीफ एग्जैक्टिव भी बनाया, अपने आप को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया। मतलब एक कानून आइन को तब्दील कर करके इत्थों तक किया गया कि कुछ अरसा मार्शल ही लगा रहा। उस तो बाद जी हुकूमत बनाई वो गैर सियासी हुकूमत सी, गैर नॉन पोलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट सी, वो भी आइन च तब्दीली की गई। यानी तब्दीलियां कर करके, और तब्दीलियां सिर्फ ये की जांदियां सी कि अपना मकसद अपना उल्लू सीधा करने वास्ते की तब्दीलियां करनियां ने। और जड़ी भी मार्शल लाई दौर तो बाद या मार्शल लाई जड़ी है सी अपनी छतरी उहदे थले जड़ी भी हुकूमत बनती सी, वो मार्शल ला के मुताबिक अपन तब्दीलियां आइन च कर लेंदे सी, क्योंकि उन्होंने उत्ते बाहर हुंदा सी फौजी कंट्रोल हुंदा सीगा मार्शल ला का, इस वास्ते उदों तब्दीली हो जाती सी। लेकिन हुण उस तो बाद मैनूं समझ नहीं आई कि जिस वेले मार्शल ला भी कोई नहीं सी, उस तो बाद जिस वेले पहली हुकूमत बनी है जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, फिर बनी है नवाज शरीफ साहब की, फिर मोहतरमा की, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर मोहतरमा, फिर नवाज शरीफ, इस तरह हुकूमत बारी बारी इनकी चलदियां रही। और ये प्योर पोलिटिकल गवर्नमेंटा से, पोलिटिकल जमहूरी हुकूमत सी, लेकिन इनके भी इन्होंने वो तैया पैंचा किया इस आइन का, इस तरह बर्बाद किया आइन को कि जिन्हों जिन्हों जो जो करना सी परसनल स्पैसीफाइड, जो भी जाती तौर पर फायदा लैने वास्ते इन्होंने अपनी तब्दीलियां की, कौम वास्ते नहीं। सब तो अफसोसनाक और दुख वाली गल यह कि जिन्हें भी तब्दीली की उन्हें सिर्फ परसनल स्पैसीफिक की, या अपने जातियात वास्ते की, या अपनी पार्टी वास्ते की। किसी ने भी पाकिस्तानी कौम वास्ते या पाकिस्तान की शोहरत वास्ते या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी वास्ते कोई आइन तब्दीली नहीं आई। उस तो बाद 16वीं तरमीम गई, फिर 17वीं तरमीम जनाब आके की जनाब जरदारी साहब ने, जिद मरकज को खोखला करके तमाम अख्तियारात सारे सारे अख्तियार सूबे दे दिते गए। सूबे जो मर्जी करी जान, यानी अगर कर्जा लेना मुंह काला करना वो मरकज करेगा, और जो खाना, जो अडाउना, जो छुपाना, जो कुछ दाएं बाएं करना वो सूबे जो मर्जी कर जाना। क्यों?
सूबे च भी इन्हां दी हुकूमतां सी, मरकज च भी इन्हां दी हुकूमतां सी। एक भाई मरकज च, दूसरा सूबे च सी। चाचा मरकज च, भतीजी सूबे च। मरकज च जे सदर जरदारी साहब सन ते भैन या कोई बड़ा अजीज करीब जिहड़े सूबे च सन। मतलब ये परसन स्पैसीफाइड चेंजेस ने, तब्दीलियां ने, अमेंडमेंट्स ने, इन्हां नूं किसी भी तरह ना ही सैटिस्फाई किया जा सकता, ना ही जस्टिफाई किया जा सकता। हुण अगर कोई तब्दीली लियाउणी चाहिदी सी तो मुल्क और कौम वास्ते होनी चाहिदी है, लेकिन कोई भी तब्दीली जिहड़ी भी आ रही है वो सिर्फ एक चीज़ वास्ते आउंदी आ कि मेरी हुकूमत किस तरह मजबूत होएगी, मैं अपने आप को स्टेबल किस तरह करांगा, मैं अपनी लुट मार नूं किस तरह बचावांगा, मैं दूसरों ते डंडे नाल हुकूमत किस तरह करांगा, और मैनूं कोई पुछण गिछण वाला क्यों ना होवे, क्यों होवे, और अगर मेरे अपोजिशन जरा खलोवे तो मैं ऐसा कानून बनावां ते अपोजिट तुन के रखां। ये मैंटैलिटी, ये सोच, ये स्टिग्मा और ये ही जिस वे इरादा होवे ते फिर वो कौम वास्ते या मुल्क वास्ते किस तरह इन्नी तब्दीली हो सकती है। हुण भी जिहड़ियां तब्दीलियां आ रही ने, जो प्रपोज ने, जिहड़ियां सुनियां जा रही या जो चल रहा सोशल मीडिया ते या मीडिया ते, वो सरे दस दो तीन चीज़ां ही कही जांदियां कि जनाब अदालतां नूं किस तरह काबू करना, जज्जां नूं किस तरह काबू करना, अपने बंदे किस तरह विच भर्ती करने आ, अपने हत्थ च अदालतां किस तरह लियाउणियां, और अपनी मर्जी के बंदियां नूं चीदा चीदा पोस्टां ते किस तरह लगाउणा, इन्हां दी एक्सटेंशन अपनी मर्जी नाल किस तरह करनी, जिहड़े साडे दाएं बाएं साडे बाजू बन के साडे तमाम गैर कानूनी काम करन भी और करवाउण भी और उन्हां नूं प्रोटैक्शन भी देण। दोस्तों, जिस हुकूमत दा अपना वजूद ਦੇ ਉੱਤੇ सवालिया निशान होण, उन्हां दी कारकरदगी, उन्हां दी कानून साजी और उन्हां दे जो भी इकदामात ने उत्ते सवालात क्यों ना होणगे, और बिल्कुल होणगे भी और लोग करते भी। इस वास्ते करते हैं कि जो भी होया ये 2.5 साल 3 साल की हुकूमत दे विच दो पीरियड 3 पीरियड आए ना। पहले एक 16 महीने की हुकूमत मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब की, फिर केयर टेकर आ गया, उन्हें 6-7 महीने दबाई रखी, वो भी इन्हों की कंटीन्यूटी सी। हुण फिर शहबाज शरीफ आ गए। ये मतलब ये 2-3 साल का जो पीरियड बनता वा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, पीपल पार्टी, यानी पूरी पूरी जी इतिहाद आ, ये जिम्मेदार है। ये करते की ने? उस दौर च भी इन्हें जिन्नी कानून साजी की आ वो परसन स्पैसीफाइड सी, सिर्फ अपने परचे अपने जड़े है सी इन्हां दे खिलाफ केस सन, उन्होंने रद्दी टोकरी च करने वास्ते या उन्होंने खत्म करने वास्ते किया, या दूसरे नंबर पर जी अपोजिशन सी उन्होंने खिलाफ केस बनाने वास्ते तब्दीलियां की गई, या उन्होंने गिरफ्त च लियाउण लई, या उन्होंने सजावां लंबिया करने वास्ते, या उन्होंने जमानत ना होने वास्ते जो भी कानून साजियां हुई ये कीतियां ने। और बड़ी अजीबो गरीब कानून साजियां ने कि जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है जो मर्जी करी जाए, जो मर्जी करी जाए, वो मरिया नूं वोट पवाई जाए, वो जींदियां दे वोट कढ़ी जाए, वो एक पेपर बैल्ट पेपर के उत्ते 18-18 मोहर लवाई जाए, मुखालफा के पेपर जाया करी जाए और इन्हां दे पेपर बनाई जाए हुकूमत च जिहड़े बैठे ने। तो ठीक आ, खुदा दे बंदे हो, कानून साजी या अमेंडमेंट्स या तब्दीलियां कम से कम वो तो करो जिते तुहाडे अपना फेस भी छुपदा होवे, तुहाडे लोग वेख के भी ये कहण कि बाकी इन्हां अपने वास्ते जात वास्ते नहीं बनाया, ये पूरी मुल्क वास्ते पूरी कौम वास्ते या मुल्क की इज्जत अनाह वास्ते सब कुछ कर रहे हैं, या अपने अदारियां की बेहतरी वास्ते कर रहे हैं, या अपने अदारियां की इज्जत एहतराम वास्ते या उन्हां दी अच्छी शोहरत वास्ते काम कर रहे हैं, फिर तो मनने वाली गल आ। लेकिन इस मुल्क नाल, मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान नाल सब तो बड़ी ज्यादती मार्शल दौर च नहीं हुई, बल्कि इन्हां सियासी हुकूमतां दे दौर च हुई आ, जिन्हां ने इस मुल्क नूं बदनाम भी करवाया, सियासत का नाम पिट पिट के कानून ऐसे बनाए जिहड़ा सियासत तौर पर इन्हां नूं सियासी तौर पर फायदा सी और मुल्क नूं और कौम नूं सारे सारे नुकसान होया। जिस तरह साडे उत्ते IPP लागू करके जिहड़ा 10 रुपए का यूनिट सी 80 रुपए ते लैके गए ने, इस तरह मुल्क की तबाही ला रहे हैं, इस तरह कौम की तबाही ला रहे हैं। और इन्हां तब्दीलियां दी अमेंडमेंट्स का कौम नूं कोई फायदा नहीं, सिर्फ फायदा किनू आ जिहड़े 47 फार्म वाले कहे जाते हैं, वो बैठे ने उत्थे हुकूमत च अपने सिक्योरिटी वास्ते, अपने डिफेंस वास्ते और अपने आप को मजबूत करने वास्ते, ताकि इन्हों कोई पुछे ना कोई गिछे ना। सारी कानून साजी इस दे गिरद घूम रही आ और सारी दुनिया ये रो रही आ, सारी दुनिया पिट रही आ और सारे लोग ही ये गल कर रहे खाओ
और सिर्फ सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया तो कंट्रोल्ड है, मीडिया वैसे खरीदिया गया वा, मालकान भी, एंकर्स भी और जर्नलिस्ट भी, तजीया नगार भी, सारे सारे खरीदार खरीदे गए ने। और ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ, ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।